हम अक्सर टीवी या न्यूज़पेपर में सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुनते हैं। कभी सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर जाने की खबर आती है तो कभी नीचे जाने की। आप इस वीडियो में जानेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में क्या डिफरेंस है, क्यों इनको समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे इनकी वैल्यू ऊपर या नीचे जाती है और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पर, सेंसेक्स और निफ्टी आखिर होते क्या हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज के कुछ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं। तो आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर सारी कंपनीज के परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स ही हैं। किसी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें उस कंट्री के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड होती हैं, इसलिए हमें एक एक कंपनी को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कुछ कंपनीज का सैंपल साइज लिया जाता है और वो उस कंट्री के पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। वही सैंपल है इंडेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स और इसमें BSE की मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 30 कंपनीज होती हैं। मार्केट कैप क्या होता है इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो इंडेक्स होता है उसका नाम है निफ्टी और निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इसमें NSE के मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब आइए जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोई भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स कई तरीकों से बन सकता है। इंडिया में सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स फ्री फ्लोट मेथड से बनता है। इस मेथड से बने इंडेक्स में उन कंपनीज को रखा जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सेंसेक्स में सिर्फ 2 कंपनीज हैं, ABC एंड XYZ। ABC के टोटल 1500 शेयर्स हैं। इसमें से 1000 शेयर्स जनरल पब्लिक के पास है और 500 शेयर्स कंपनी के की मैनेजमेंट के पास है। पर शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। अब ABC की मार्केट कैप क्या होगी? हम जानते हैं मार्केट कैप इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी कि 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू ₹1,50,000। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने के लिए हमें फ्री फ्लोटिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करना होगा शेयर प्राइस ऑफ 1 शेयर। फ्री फ्लोटिंग शेयर्स में हम वो शेयर्स इंक्लूड नहीं करते जो कंपनी के मैनेजमेंट के पास है। तो यहाँ पर हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। ABC की फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 1 लाख रुपीज। अब लेट्स अज्यूम XYZ कंपनी जो है, जो कि हमारे इंडेक्स में दूसरी कंपनी है, उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 4 लाख रुपीज। तो एंटायर मार्केट की फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या हो जाएगी? 1 लाख प्लस 4 लाख इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज। अब जानते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंसेक्स। वैल्यू ऑफ सेंसेक्स इक्वल्स टू टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय बेस पीरियड इंडेक्स वैल्यू। अब सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस इंडेक्स लेना पड़ेगा। सेंसेक्स का बेस इंडेक्स होता है 100 एंड बेस ईयर है 1978-79। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मान लीजिए हम पिछले 10 साल से सेंसेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं एंड जब पहली बार इंडेक्स कैलकुलेट हुआ था तब बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 10,000। 10,000 इक्वल्स टू 100 इंडेक्स पॉइंट्स, क्योंकि हमारा बेस इंडेक्स है 100 और हमारे एग्जाम्पल में एंटायर मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप थी 5 lakhs। 5 lakhs इक्वल्स टू 5000 सेंसेक्स पॉइंट्स हो जाएगा। अब मान लो ABC को अगले दिन लॉस हो गया और हर शेयर पर 50 रुपए का लॉस हुआ है। अब एंटायर मार्केट का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 4 लाख जो हमने XYZ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप लिया था। इट विल बी इक्वल्स टू 4,50,000। जो 50,000 है वो ABC कंपनी के कम हो गए, यानी कि अब हमारा सेंसेक्स पॉइंट्स होंगे 4,500। हम कहेंगे कि अगले दिन सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर गया, क्योंकि पिछले दिन 5000 पॉइंट्स था और अब 4500 हो गया। तो इस एग्जांपल में हमने सिर्फ 2 कंपनीज ली हैं। ओरिजिनली सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं और निफ्टी में 50 कंपनीज होती हैं। निफ्टी भी सेंसेक्स की तरह फ्री फ्लोटिंग मेथड से कैलकुलेट होता है, बस निफ्टी का बेस इंडेक्स होता है 1000 एंड बेस ईयर लिया जाता है 1995। अब सवाल यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी को हमें समझना और जानना क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को कंट्री की इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है। इंडेक्सेस कंट्री की सबसे बड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है। इन सेंसेक्स और निफ्टी को बढ़ता या गिरता देख हम इंडिया की इकोनॉमी का हाल बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंडेक्स ग्रोथ कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है और लॉन्ग टर्म में कम हुआ इंडेक्स इकोनॉमिक स्लो डाउन का इंडिकेटर है।
तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।